किसी भी फील्ड में नंबर 1 होना ना बहुत गौरव की बात होती है किसी भी आदमी के लिए। हेल्थ में, फिटनेस में, पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट्स में, है ना भाई, पहला नंबर किसका है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनने का गौरव एक अलग होता है। तो आज योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में और अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो पतंजलि योगपीठ से कार्य हो रहा है वो प्रथम कोटि का कार्य हो रहा है, प्रथम कोटि का कार्य। ये है हमारा गौरव। जो कार्य हो रहा है वो प्रथम कोटि का हो रहा है। और ये प्रथम कोटि का कोई मेरा या श्रद्धेय आचार्य भाष्य जी महाराज जी का, श्रद्धेय गुरुदेव आदि पतंजलि योगपीठ में जो यहाँ बड़े रूप में अपनी सेवाएं दे रहे, मात्र उन्हीं का इसमें योगदान नहीं है। यदि आज पतंजलि योगपीठ को विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम कोटि का संस्थान बनाया तो आप हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की उसमें बहुत बड़ी भूमिका और देश के करोड़ों लोगों का की श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, उनका सहयोग उसमें आहुति के रूप में रहा, तब ये चीज खड़ी हुई है। ये जो इसका श्रेय आप सबको है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कलेक्टिव क्रेडिट, और यही है, सत्य यही है। अब इस काम में आचार्य कुलम में सीबीएसई से भी ज्यादा साइंटिफिक, उससे भी ज्यादा एडवांस वो उसका सिलेबस होगा और उसकी भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि 1000 बच्चों को सराउंडिंग जो भी एरिया होगा 20-25 किलोमीटर का, वहां से वो बच्चे आ सकेंगे। हमने वैसे फर्स्ट टारगेट किया हमने बड़े सिटीज को, लेकिन कहीं कहीं हम फर्स्ट में तहसीलों को भी कर रहे हैं। कई बार जिला नाम होता है लेकिन उसका जो है जो बड़ा केंद्र होता है तहसील भी होता है कहीं कहीं। और कहीं हमने ये देखा है कि फर्स्ट टारगेट हमने एक जिले में एक का रखा है, क्योंकि हमें स्थानीय लोगों से भी सहयोग लेना है। एक आचार्य कुलम को प्रारंभिक स्तर पर जो है भूमि के अलावा, भूमि देने वाले बहुत लोग हैं, उसमें कोई चिंता मुझे नहीं है। ऊपर से उसमें कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपए का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड चाहिए। उसमें 3 से 5 करोड़ रुपए में करीब करीब जो है 70% योगदान हम करेंगे और करवा देंगे। 30% तो आप लोग कर ही सकते हो, क्यों जी? शिष्यों को तो ऐसा होना चाहिए कि स्वामी जी आप 30% में रहो, 70% हम करेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ तो गुरु ऐसे दयालु हैं तुम्हारे, खुद ज्यादा करते हैं, तुमसे थोड़ा सा कराते हैं। आचार्य कुलम जो है उसके लिए आप लोग भी जब लोगों से आह्वान करेंगे तो इसमें वाहन भी भूमि के रूप में, भवन के रूप में, वाहन के रूप में क्या है कि करीब 1000 बच्चों को लाना है तो उसके लिए बस आदि और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी वहाँ पर रहेंगी। कुछ लोग समय देंगे। मैंने जब ये आह्वान किया, एक ही दिन बोला मैंने इस विषय में, तो ऐसे सैकड़ों लोगों के फोन आए, बोले बाबा जी हम निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने आह्वान तो ये किया था कि आचार्य कुलम में जो वेतनमान भी होगा वो आज जितने भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कम नहीं होगा, बल्कि उनके बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। आज की देखो पैसा भी एक जरूरत हो गई है, तो जहां अच्छा पैसा मिलता है तो जो टैलेंटेड उधर चला जाता है। जो बहुत बुद्धिशाली लोग होते हैं फिर पैसे का थोड़ा लोभ तो आ ही जाता है। तो कुछ लोग उनका बाबा हमको पैसा चाहिए ही नहीं, ये इतना बड़ा सेवा का काम ही हमारा सौभाग्य है। अपने यहाँ पर भी आचार्य कुलम में ऐसे अपने वॉलेंट्री सेवा देने वाले करीब जो है कुछ टीचर्स हैं, कुछ उसमें जो है हमारे सेवावर्ती भाई बहन, करीब ऐसे करीब जो है ऐसे कम से कम एक आचार्य कुलम में 25 से 50 सेवा देने वाले लोग होने चाहिए, जो परमानेंट सेवा। जैसे किसी को रेसिडेंशियल बनाना है तो अभी जैसे अपने यहाँ 400 बच्चे हैं तो 25 तो हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। बाकी या रेसिडेंशियल में तो 4 पर 1, माने यहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 स्टाफ है यहाँ, ड्राइवर से लेकर के, सफाई से लेकर के और उनकी देखभाल से लेकर के, पढ़ाई कराने वालों से लेकर के, उनको व्यायाम कराने वालों से लेकर के, सारे माने उनकी क्लासेस, प्रेप क्लासेस, सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत बड़ी रेसिडेंशियल वाला बड़ा ये कठिन काम है। लेकिन डे बोर्डिंग वाले में उतनी असुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए 99% जो पूरे देश में खुलेंगे आचार्य कुलम वो डे बोर्डिंग वाले होंगे।
तो उसमें क्या होगा, करीब करीब 12 घंटा बच्चा वहां रहेगा, घर खाली सोने के लिए जाएगा, सुबह 7 बजे से लेकर के करीब शाम को 7 बजे तक। कैसा रहेगा? करीब 12 घंटा वहां रहेगा। बस घर से तो तैयार होके आ जाएगा, को थोड़ा बहुत समय मिलेगा, और बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ माँ बाप को भी पढ़ाएंगे। सप्ताह में एक दिन माँ बाप के लिए भी वहां पर ट्रेनिंग रखी जाएगी और उसको संस्कार दिए जाएंगे। और आचार्य कुलम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये भी शर्त हो कि उसके माँ बाप का भी निर्व्यसनी होना जरूरी है। दारूबाजों के, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यदि बच्चे पढ़ाने हैं तो पहले बीड़ी सिगरेट छोड़ो, बाद में पढ़ाओ। क्योंकि हम उधर से उसको कहें अच्छे संस्कार दें और वहां जाकर के हम इधर उसको हवन कराएं और वो ऊपर से हवन कर रहा, फूक रहा, ये नहीं चलेगा। तो ये पूरा इसका एक पूरा स्वरूप रखा है। तो ये, और इसमें बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है। तो अभी कितने ऐसे भाई हैं जो आचार्य कुलम के लिए भूमि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं? आपके बीच में से खड़े हो जाएंगे जरा, जो आचार्य कुलम के लिए भूमि का प्रस्ताव लेकर के आए कि हमारे यहां पर भूमि देने के लिए लोग तैयार हैं, और हमने भूमि की शर्त रखी थी कि कम से कम 2 एकड़। महानगरों में तो 1 एकड़ भी हो जाता, दिल्ली और मुंबई आदि में, लेकिन आपको आश्चर्य की लगेगा कि हमारे पास में गाजियाबाद जैसे शहर में भी 7-7 एकड़ जमीन के प्रस्ताव लेकर के लोग आ चुके हैं, बड़े महानगरों में भी है। तो आप लोगों के यहाँ कम से कम 2 एकड़ वाले हैं ना? 5 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन, क्योंकि इतना तो चाहिए बच्चों के लिए ग्राउंड। 2 एकड़ कम से कम, कि 1 एकड़ में 1 एकड़ से कम में ग्राउंड क्या कम बनेगा। तो जब हमारा एजुकेशन का सिस्टम वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट होगा, सबसे एडवांस होगा, लेटेस्ट पूरा एजुकेशन का सिस्टम रहेगा, तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारी का सारा लेटेस्ट ही होना चाहिए। तो इतने आचार्य कुलम के लिए तो आप ही प्रस्ताव लेके आगे। मुझे लगता है 7 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 500 प्रस्ताव आ चुके होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पूछता भी जाऊंगा ना इस बहाने। कहां से है बाबा जी? झारखंड गोड्डा जिला से 4 एकड़ का प्रस्ताव लेकर आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, ये तो गोड्डा जिले से, हाँ, गढ़वा से। गढ़वा से कितनी जमीन है? 10 एकड़। कौन है देने वाला? दंडई प्रखंड में 10 एकड़ गढ़वा, सब कागज आदि लेकर के आए हैं। 10 एकड़ वहां गांव वाले कह रहे हैं कि हमको देना है, इस काम को हमारे यहां करना। बहुत आशीर्वाद। हरिद्वार से प्रभात आ रही है। कहां दोगे जमीन? लक्षर। ये हरिद्वार वाले पे दान में आ गए भाई, हरिद्वार वाले इसमें भी आ गए। हमारे भाई प्रभात आर्य जी कि 2 एकड़ जमीन अपनी पैतृक जमीन में से देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा होता है संकल्प। डॉक्टर अशोक जी, ये भी हमारे हरिद्वार से, देवपुरा, वहां 5वीं तक का स्कूल है। 5वीं तक का स्कूल है हमारे भाई जी का, अशोक जी का। तो अशोक चड्डा जी कह रहे हैं जी 5वीं तक का स्कूल है, वो पूरा स्कूल ही आचार्य कुलम में ले लो गोद। बहुत आशीर्वाद। बागेश्वर से 4 एकड़। क्या नाम है भैया? ये जमीन किसकी है? तो गांव वाले भाई दीपचंद जी को ने बात की, तो सब गांव वालों ने कहा कि हम जमीन देंगे। 4 एकड़ जमीन बागेश्वर में देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये तो तैयार है मामला। बहुत आशीर्वाद भाई। लुधियाना से कितनी जमीन है बेटा? तो लुधियाना में एक संचालित स्कूल ही है, 2.5 एकड़ वहां जमीन है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोई काम के लिए आह्वान किया जाए एक साथ इतना, ये तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक बार आचार्य कुलम बनाने की घोषणा की और मुझे लगता है 500 नहीं 1000 प्रस्ताव आ जाएंगे इस महीने में। ये पूरे गांव के लोग हैं। और ये गांव है कौन सा? झारखंड, रांची जिला में हथवाल। रांची जिला में हथवाल गांव। हथवाल गांव है।
और कितनी जमीन है? 10 एकड़ जमीन। हाँ, जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे झारखंड वाले सबसे आगे हैं भैया। लोग कहते हैं झारखंड पिछड़ा हुआ है, देखो सेवा के काम में, शिक्षा के काम में सबसे आगे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो एक पक्ष था इसका आज, और मैं आस्था के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों से भी आह्वान करूंगा कि अब यह अवसर आया है हमें आचार्य कुलम के लिए सुंदरतम, हमारे एक एक जिले में हमारे पास 5-5, 10-10 प्रस्ताव होंगे, तो हम उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रस्ताव को सबसे पहले स्वीकार कर सकें। और उसके बाद तो मेरे मन में एक दिन उठा कि 500 हम प्रारंभिक स्तर पर शुरू करें, और उसके बाद पूरे देश में कम से कम 5000 आचार्य कुलम हों, और भारत की वो खोई हुई गौरव गरिमा पुनः लौटा पाए। इस भारत को हम ज्ञान शक्ति के रूप में खड़ा कर पाए। सदा से एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानव। सारी दुनिया हमसे सीखने के लिए आती थी। ऐसी दिव्यता के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाना है। तो मैं एक बार पुनः, क्योंकि सब लोगों का कई बार सब कार्यकर्ता आदि के माध्यम से संपर्क नहीं हो पाता, तो जो भी कार्यकर्ता भूमि, भवन, वाहन, धन, संसाधन, सेवा किसी भी रूप में अपने इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं, वो पतंजलि योगपीठ में हमने एक नंबर दिया हुआ है 0133424008। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये नंबर ऑन रहता है। तो सब इस नंबर पर संपर्क करके इसे ज्ञान यज्ञ में, इस राष्ट्र के सबसे बड़े सेवा यज्ञ में, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, सबसे बड़ा यदि कोई सेवा का काम है तो वह यह ज्ञान सेवा है, ये विद्या की सेवा है। और इसी से ही मनुष्य में मनुष्यता आती है, इस धरती पर देवत्व आएगा, और जो सारे सपने हैं हमारे वो साकार होंगे। तो एक बार मैं पुनः बहुत ही कृतज्ञ हृदय से आप सब जो प्रस्ताव लेके आए, बहुत से भाई बहन जो अभी संकल्प समझो अपने हृदय में बैठे हुए हैं, उन सब का एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आचार्य कुलम में बड़े योगदान की बात मैंने कल की थी भाई अनिल अग्रवाल जी की, कि बाबा जी आपको 500 आचार्य कुलम बनाने हैं, और मैंने कहा भाई हमारा तो संकल्प है कि हम एक एक तहसील तक बनाना चाहते हैं। करीब 5000 आचार्य कुलम हमारी आंखों के सामने बने और चले, और वहां से लाखों करोड़ों बच्चे निकले। मैं उनको ऐसे ही आनंद में और विनोद में कह रहा था कि कोई 2-4 बच्चों का बाप होता है तो बड़े गौरव से कहता है मैं इतने बच्चों का पिता हूं, मैं इतने बच्चों की मां हूं, ऐसे कहते हैं। और फिर वो यदि शिक्षित हों, संस्कारित हों, और उनके जीवन बहुत ऊंचे हों, वो पुरुषार्थी हों, और दुनिया में अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से यश को बढ़ाएं, और चारों ओर उनका नाम हो, उनकी कीर्ति हो, उनकी प्रशस्ति हो, उनको गौरव मिले, तो उससे माता पिता बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं स्वयं को। मैंने कहा 2-4 बच्चों के, 2-4 औलादों के अभिभावक होना ये ठीक है, गौरव का विषय होना ही चाहिए, लेकिन हम प्रथम चरण में आचार्य कुलम में 500 आचार्य कुलम और 1000 बच्चे कितने हो गए? 5 लाख। और फिर ये तो चलता रहेगा क्रम निरंतर 25, 50, 100 साल तक, और फिर ये 5000 हो गए, और फिर उसमें 1000 बच्चे, तो कितना हो गया? 50 लाख। और ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। 10-20 साल का भी आप काउंटिंग करो तो कितना होगा? तो मैंने कहा हम कम से कम, पहले कहते थे किसी के गुरुकुल में 10,000 बच्चे पढ़ते थे, ऐसे हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऐसे हमारे तक्षशिला नालंदा आदि विश्वविद्यालय हुआ करते थे। मैंने कहा हम आचार्य कुलम का इस तरह से विस्तार देंगे कि आने वाले कुछ समय में वहां 10 करोड़ बच्चों को हम शिक्षित दीक्षित कर सके। और बड़ा सोचो और बड़ा करो ना।
फिर प्रशिक्षक और प्रशिक्षण। प्रशिक्षक को आचार्य कहा हमारे यहां, और प्रशिक्षण उसको विद्या का, अपरा विद्या परा विद्या। ये तो अब इसमें ना जो वर्तमान के लोग हैं ना, ये कहते हैं एक तो जेनेटिक स्ट्रक्चर को बहुत महत्व देते हैं, इन्वायरमेंट को वो साधारण महत्व देते हैं, दूसरा वो ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस इसी पर चल रहे, ट्रेनिंग पर, और पुरुषार्थ पर बल देते हैं। स्ट्रगल करो, हार्डवर्क करो, इस पर बल देते हैं। इसमें वो तीन चीजों को मानते हैं विशेष रूप से, एक जेनेटिक स्ट्रक्चर को, एक ट्रेनिंग को, एक मेहनत को। वो प्रशिक्षक को वो कहते हैं उनकी अपनी लाइफ है, जैसे भी जीवन से जिए। हमारे यहाँ जितने भी महान व्यक्तित्व हुए वो गुरुओं ने तैयार किया, आचार्यों ने। वातावरण का हमारे यहाँ बहुत ऐसे, हमारे एक शब्द बार बार बोला जाता है आपस में बातचीत में भी, भाई वातावरण खराब मत करो, घर का वातावरण खराब मत करो, इंस्टीट्यूशन का वातावरण खराब मत करो, वातावरण। और प्रारब्ध तो ये तो बहुत बड़ी महिमा है इसकी। तो हम अब ऐसा प्रकल्प चला रहे हैं अभी आचार्य कुलम का, जिसमें अच्छी आत्माएं अच्छे परिवारों से चुन के उनको अच्छा वातावरण उपलब्ध करा करके उनको श्रेष्ठतम प्रशिक्षक और श्रेष्ठतम लेटेस्ट एडवांस वर्ल्ड की सब जो भी श्रेष्ठतम विधा है, जो भी एडवांस सिस्टम है, सबसे लेटेस्ट, सबसे साइंटिफिक। माने अब लोग ये कहेंगे, अब ये काम हो जाए थोड़ा, लोग कहेंगे हमें सीबीएसई से एफिलिएशन वाला स्कूल नहीं चाहिए, हमको तो आचार्य कुलम से एफिलिएशन वाला स्कूल चाहिए। ये बहुत कुछ होगा। ये मैं अभी कुछ बातों को अभी रख नहीं रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर मैंने पिछले 6 महीने में बहुत बड़ी उसकी योजना तैयार की है। पूरा चारों तरफ एक इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा, देश ने पूरे दुनिया का षड्यंत्र वहां ध्वस्त हो जाएगा, इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा। बात कर रहा था कि अभी एक नया अभियान आचार्य कुलम का शुरू हुआ, कल मैंने आह्वान किया। इससे पहले एक दिन थोड़ा सा संकेत किया था, एक दिन हमने फेसबुक और ट्विटर पर इसके बारे में लिखा था। पूरे देश में इतनी जबरदस्त इसकी चर्चा छिड़ चुकी है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके ऊपर लिखा तो पूरा जो बौद्धिक जगत है उस सब का ध्यान कि भाई ये काम तो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। माने अभी तक के जितने कार्य हुए सबसे ज्यादा, माने एक भी व्यक्ति ने ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया, बोले भाई ये आचार्य कुलम का काम, ये तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम। माने जो हमारे आलोचक हैं, जो निंदक हैं, जो जिनको संसार में कहता बैरी हैं, वो भी कहते हैं भाई ये काम तो बहुत अच्छा किया, हम भी अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता, हमारे बैरियों के बच्चे भी जहां पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार हो। भौतिक रूप से जो अपना बैरी मान बैठे थे अज्ञान के कारण से, बोले योग तो बाबा जी वाला ही करेंगे और बच्चे भी बाबा जी के स्कूल में पढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा आगे तो हम अपना आप ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो कल मैंने ये आह्वान किया तो उसमें कितने लोगों ने यहां आकर के स्वयं आहुति दी। एक भाई ने कल फोन करके बताया, अभिजीत कुमार नाम है उनका, वो झारखंड के हैं, कोडरमा, झारखंड से सबसे ज्यादा ये इतना, ये एक अद्भुत घटना है। ताली अब झारखंड वाले अकेले क्यों बजाए भाई, सभी बजा लो। अभिजीत कुमार भाई ने फोन किया कि अभी हमने सुना है बाबा जी को, और ये आचार्य कुलम का जो काम कर रहे हैं इसके लिए हम 5 करोड़ रुपए का योगदान देना चाहते हैं। फिर उनसे फोन किया हमारे अजय बाबू जी ने, आचार्य जी ने, कि जी आप ये सहयोग करना चाहते हैं, किस तरह? बोले जी आप अपना प्रस्ताव भेजिए, ये तो मैंने आपको एक प्रारंभिक स्तर पर, बाबा जी क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमने ये प्रस्ताव दिया है। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है, जो बाबा जी कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। मैंने ये तो लोग मिले नहीं, बात नहीं की, खाली एक बात के ऊपर कितना भरोसा है लोगों को कि हमने इधर से एक बात कही, एक आवाज दी, और उस आवाज के पीछे पूरा देश खड़ा हो रहा है। ये है लोगों का भरोसा। अभी हमारे भाई अहमदाबाद से आए हुए हैं, मैं इस पूरे परिवार का भी अभिनंदन करता हूं। इतना पवित्र परिवार है, भाई रमेश अंबवानी जी और जो है हमारे भाई श्री चंद्र अंबवानी जी, दोनों भाइयों को मैं बुलाता हूं, रमेश अंबवानी जी, चंद्र अंबवानी जी, आइए आइए,
ये प्रस्ताव लेकर के आए कि बाबा जी ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। तो बोले बाबा जी एक आचार्य कुलम बनाओ और एक देसी गायों की बहुत बड़ी गौशाला बनाओ। भगवान की इनके ऊपर बहुत कृपा है। गौ माता और गायत्री के ये उपासक हैं और गौ माता और गायत्री माता की वजह से इनके घर में इतनी समृद्धि है, इतनी खुशहाली है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इतना इतना विश्वास, इतना भरोसा है। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे हमारे अंबानी परिवार का, बहुत आशीर्वाद। आचार्य कुलम के काम के लिए तो आप लोगों को अब मुझे लगता है कोई अब बस उसका एक पूरा प्रारूप जो है आप लोगों तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी ही। उसमें मुख्य बात तो ये होगी कि जो है आप पहले भूमिदाता को तो तैयार कीजिए, फिर उसके बाद जो भी स्थानीय स्तर पर पूरी स्वायत्तता होगी आचार्य कुलम को, माने वह अपने आप में एक जो है आचार्य कुलम का जो बोर्ड भी होगा वो पूरी तरह से ऑटोनोमस बोर्ड होगा, स्वायत्त होगा। और वहां संचालन का भी जो कार्य है उसमें बस हरिद्वार हमारी भूमिका उसमें इतनी होगी कि वो पवित्रता से चले, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस, ये सब तैयार करना बहुत बड़ा उसके अंदर, क्योंकि इतना बड़ा कार्य। हमारा कार्य उसमें हस्तक्षेप करना नहीं, हमारा कार्य सहयोग होना होगा। लोग जो भी करना चाहते हो कहते हैं जी हमको फ्रीडम चाहिए काम करने के लिए, तो आचार्य कुलम पूरे देश में जहां भी चलेगा पूरे फ्रीडम के साथ चलेगा। तो लोगों को काम करने का अवसर दो ना, उनके हाथों को बांध के मत रखो, लेकिन सब मर्यादा में रह करके, एक अनुशासन में रह करके, एक परंपरा में रह करके। और मर्यादा, परंपरा, अनुशासन के नाम पर हम लोग जो है कोई उसके अंदर किसी तरह का हस्तक्षेप या किसी तरह का उसमें कोई जो है हमको ये पसंद ही नहीं है। जो भी कर रहा है भाई कर, उसको करने का अवसर दो पूरा। लेकिन इसमें संगठन की क्या भूमिका रहेगी? तो संगठन के भी जो लोग प्रामाणिक हैं, जो प्रतिबद्ध हैं, जिनकी सेवा में निष्ठा है, तो उस संचालन में मुख्य भूमिका उनकी रहने वाली है। उसमें जो है जितने भी प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल जो है उनको सबको पहले, अभी इसमें हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रिंसिपल और टीचर्स उनकी सबकी ट्रेनिंग भी हम यहां से करवा करके देंगे, क्योंकि नहीं तो काम आगे बढ़ता नहीं है। क्योंकि उसका प्रिंसिपल का माइंडसेट ही ठीक नहीं होगा, मैंने कहा प्रशिक्षक ठीक नहीं होंगे, आचार्य प्राचार्य ठीक नहीं होंगे, अध्यापक प्राध्यापक ठीक नहीं होंगे, तो वो आगे उनका जीवन तो सबसे बड़ा होता है, उनकी उपस्थिति मात्र ही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप लोगों को ना इसके ऐसे बहुत से पहलू होंगे, वो सारे आपको कुछ तो अभी इस बार की योग संदेश मैगजीन में आपको मिल रहे हैं, कुछ और अगली बार भी मिल जाएंगे। इसके एक पूरी बुकलेट बनेगी आचार्य कुलम के लिए, एक पूरी बुकलेट बन जाएगी बहुत जल्दी ही, और उसमें सारी सूचनाएं आ जाएंगी। आप लोग अभी काम शुरू कर दीजिए। ये काम माने देश ही नहीं शायद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा कार्य होगा, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सेवा का कार्य होगा, और वही सेवा का कार्य होगा।